हेलो एवरीवन, मेरे क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग रैदास जी पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों को 5वां पद पढ़ना था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रैदास जी कह रहे हैं कि रथ को चतुर चलाउण हारो, क्षण हाके क्षण उभव राशय, नहीं यान को सारो। जब रथ रहे सार ही थाकै, जब रथ रहे सार ही थाकै, तब को रथ ही चलावे। नाद विनोद सबय ही थाकै, मन मंगल नहीं गावै। 5 तत्व को यह रथ साज्यो, अरध उरध निवासा, चरण कंबल ल्यो लाई, रहयो है गुण गावे रैदासा। रैदास जी कह रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने 5 तत्व का महत्व दर्शाया है। क्या कह रहे हैं कि रथ को चतुर चलाउण हारो, जो रथ को चलाने वाला है वो क्या है, बहुत ही चतुर है। क्षण हाके क्षण उभव राशय, वह रथ को क्षण भर के लिए हाँकता है और क्षण भर के लिए उसे खड़ा रखता है। उभव मतलब खड़ा रखना। नहीं यान को सारो, किसी अन्य में इसकी शक्ति नहीं है। फिर कह रहे, जब रथ रहे सार ही थाके, यदि सिर्फ रथ रहे और सारथी थक जाए, मतलब रथ तो रहे लेकिन रथ के जो सारथी है वही थक जाए, तो क्या होगा, तब को रथ ही चलावे। तब इस रथ को चलाने वाला कौन है, कौन इस रथ को चलाएगा। फिर कह रहे हैं कि जब रथ सार ही थक जाएगा तो क्या होगा कि नाद विनोद सबय ही थाकै, नाद मनोरंजन के जो सभी साधन है वो भी थक जाएंगे और मन मंगल नहीं गावे, तो जो मन होगा आपका वह भी सुख का अनुभव नहीं कर पाएगा। 5 तत्व को यह रथ साज्यो, 5 तत्व से इस रथ को सजाया गया है। अरध उरध निवासा, और इसमें नीचे ऊंचे निवास हैं, और चरण कंबल ल्यो लाई, रहयो है गुण गावे रैदासा। तो रैदास जी कह रहे हैं कि भगवान के चरणों में ध्यान लगाए हैं और रैदास जी उन्हीं के गुण गाते हैं। तात्पर्य यह है यहाँ पर कि रैदास जी कह रहे हैं कि जब आप थक जाओगे, आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो क्या होगा, आप किसी भी सुखों का आनंद का अनुभव नहीं करोगे, ना ही आपको किसी सुख का आभास होगा, और तब आप चाह कर भी भगवान के चरणों में नहीं जा पाओगे। इसीलिए जो हो जैसे हो, अभी चरणों में ध्यान लगा लो। किसकी तरह, रैदास जी की तरह। और रैदास जी उन्हीं ईश्वर के गुण गाते हैं। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने छोटे छोटे हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में, और उनका तात्पर्य भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है। ये व्याख्या है इसका, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, 6वां पद है हमारा। पावन जस माधो तोरा, तुमहु दारन अघ मोचन मोरा। कीर्ति तेरी पाप विनाशय, लोक वेद यहु संगावै। जो हम पाप करत नाही, भूदर तो तू कहाँ नसावै। जब लग अंक पंक नहीं परसै, तो जल कहाँ पशाले। मन मलिन विषया रस लंपट, तो हरि नाम संभाले। जो हम विमल हृदय चित, अंतरि दोष कवन परि धरी हो। ठीक है, अभी एक लाइन और है नीचे, लेकिन इसका पहले अर्थ समझ लेते हैं। क्या कहना चाहते हैं कबीर रैदास जी इसमें, कि यहाँ पर रैदास जी ने ईश्वर का गुणगान करते हुए
कह रहे हैं कि पावन जस माधव तोरा, कि हे माधव आपका यश, माधव मतलब माधव, तोरा मतलब आपका, जश मतलब यश, हे माधव आपका यश पावन है, आपका जो गुणगान है वह पावन है। क्यों? क्योंकि तुमहु दारण अघमोचन मोरा, अघमोचन मतलब भयानक दुख, दारण मतलब दुख, तुमहु दारण अघमोचन मोरा, आप भयानक दुख को दूर करने में सक्षम हैं, आप अघमोचन हैं। आप मेरे अघ मतलब दुख, मोचन मतलब निवारण करने वाले, किसका? दारण, दुखों का निवारण करने वाले, आप भयानक दुखों को दूर करने में सक्षम हो। फिर क्या कहते हैं? कीर्ति तेरी पाप विनाश है, लोक वेद यहु संगाव है। लोक और वेद, लोक वेद में मतलब वेदों पुराणों उपनिषदों में यही बताते हैं कि आपकी कीर्ति पापों का नाश करने वाली है। कीर्ति तेरी पाप विनाश है, लोक वेद यही संगावी। लोक जो हमारे वेद पुराण है वो आपके बारे में हमें यही बताना चाहते हैं कि आपकी जो कीर्ति है वो हमारे सभी पापों का नाश करने वाली है। जब हम पाप करत नाही, मतलब यदि हम पाप नहीं करते, कैसा पाप नहीं करते हैं? भूदर मतलब पर्वत सा, तो तू कहाँ नसावे, मतलब यदि हम पर्वत सा पाप न करें तो हम पर्वत का क्या नाश होगा, मतलब हम इस पर्वत के समान अचल रह सकते हैं, हमें कोई हिला नहीं सकता है। यदि हम पर्वत सा कोई पाप न करें तो इस पर्वत का नाश नहीं हो सकता। फिर कह रहे हैं कि जब लग अंक पंक नहीं परसय, लग मतलब लगना, अंक मतलब अंग में, पंख मतलब कीचड़ नहीं परसे मतलब न लगे, मतलब यदि कीचड़ न लगे तो पानी क्या साफ करेगा। जब लग अंक पंख नहीं परसे, जब कीचड़ लगेगा ही नहीं तो जल कहाँ पछाले, तो जल को क्या आवश्यकता है कुछ भी साफ करने की, जल क्या साफ करेगा। फिर कह रहे कि मन मलिन विषया रस लंपट, मतलब यदि मन पवित्र है तो दोष कैसे लगाओगे। रदास जी कहते हैं कि तो हरि नाम संभाले, मतलब तो मन विषयों में लगा हो। यदि जब लग अंक पंख नहीं परसे तो जल कहाँ पछाल है, यदि कीचड़ न लगे तो पानी क्या साफ करेगा। और मन मलिन विषया रस लंपट, मन विषयों में लगा हो, मलिन हो तो ईश्वर क्या संभालता है, क्या संभालेगा। मतलब यदि आपका मन विषयों में ही आसक्त रहेगा तो ईश्वर भी चाह करके आपका कुछ संभाल नहीं सकते हैं, मतलब बिगड़ जाएगा सब कुछ। और कब नहीं बिगड़ेगा कुछ, तो कह रहे हैं कि जो हम विमल हृदय चित्त, विमल मतलब स्वच्छ, तो साफ हृदय में चित्त अंतरी दोष कवन परि धरी हो, मतलब कि यदि मन पवित्र है तो दोष नहीं लगेगा। और रैदास जी कहते हैं कि कहे रैदास प्रभु तुम दयाल हो, अवध मुक्ति का करी हो, मतलब अब मुक्ति क्या करेंगे। रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु आप दयालु हो और मुझे तो सिर्फ आप चाहिए, कोई मुक्ति नहीं चाहिए, अब मुक्ति क्या करेंगे।
आप में जब हमारी स्थिति हो जाएगी तो हम स्वतः ही मुक्त हो जाएंगे। अवध मुक्ति का करी हो। चलो, ये हो गया। शब्दार्थ देख लेना, शब्दार्थ स्वयं से बना लिया करना। व्याख्या है, वीडियो पॉज कर करके व्याख्या लिख लीजिएगा। सातवां नंबर है, रदास जी कह रहे, सो कहा जाने पीर पराई, जाकी दिल में दर्द न आई, दुषी दुहागिन होई पीब बिहीनी, नेह नीरति करी सेवा न कीनी, श्याम प्रेम का पंथ दुहेला, चलन अकेला कोई संत नहेला, सुशकी सार सुहागिनी जाने, तन मन देव अंतर नहीं माने, आन सुनाए और नहीं भाषे, राम रसायन रसना चाखे, और पलिक तौर दरबंद जगाया, बहुत उम्मीद जवाब पा न पाया, कह रदास कवन गति मेरी, सेवा बंदगी न जानू राम तेरी। भक्ति का महत्व बताते हुए रदास क्या कह रहे हैं कि हे ईश्वर, जिसके हृदय में जो सो कहा जाने पीर पराई, कि हे ईश्वर, वह दूसरा व्यक्ति क्या जाने, क्या दूसरों के दर्द को वह व्यक्ति क्या जाने, जिसके हृदय में वेदना या संवेदना का अभाव है, वह दूसरों के हृदय के दर्दों को क्या समझ सकता है, अर्थात नहीं जान सकता। क्यों? क्योंकि दुषी दुहागिन होई पीब बिहीनी, मतलब जिसमें एक रत होकर प्रिय की सेवा नहीं की हो, मतलब जिन्होंने ईश्वर की भक्ति नहीं की हो, और सिर्फ मात्र एक ईश्वर में भक्ति करना, कई सारे देवी देवताओं के पीछे भागना नहीं, सिर्फ एक मात्र ईश्वर की भक्ति नहीं की हो, वह ईश्वर के अभाव में दुखी रहता है। कैसे दुखी रहता है? जैसे कि एक प्रियतमा केवल एक की प्रेमिका ना हो, बल्कि कई सारे की प्रेमिका हो, वह सच्चा प्रेम नहीं कर सकता, तो वह अपने प्रेमी के अभाव के दुख को क्या समझ सकता है? नेह निरति करी सेवा न कीनी, जिसने प्रेम नहीं किया वह दूसरों के दुख को नहीं समझ सकता, वह प्रेम के दुख को नहीं समझ सकता। कहते हैं कि श्याम प्रेम का पंथ दुहेला, चलन अकेला कोई संत नहेला। रदास जी बड़ा ही सुंदर और मार्मिक वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे संसार के लोगों, कृष्ण के प्रेम का रास्ता कठिन और दुख भरा है, और रास्ता भी अकेले का ही है, और इस रास्ते को कोई संत नहीं चल सकता। इसे कौन चल सकता है? जो उस कृष्ण से प्रेम करता होगा, सच्चा प्रेम करता होगा, वही कृष्ण के प्रेम के दूसरे दुख भरे रास्ते पर चल सकता है। और अपने स्वत्व को भुलाना बहुत बड़ा काम है, अपने अहंकार को मिटाना बहुत बड़ा काम है, बहुत ही कठिनाई भरा कार्य है। और इसे कौन कर सकता है? जो उस ईश्वर से सच्चा प्रेम करता होगा, वही इस रास्ते पर चल सकता है। फिर कह रहे हैं कि सुखी सार सुहागिनी जाने, मतलब कि सुख का महत्व ना केवल कौन जान सकता है? जो सुख का महत्व जानता हो, तन मन देव अंतर नहीं माने। वह तन हो या मन हो या देवता हो या जो कुछ भी हो,
उसे देना पड़े, उसमें तनिक भी भेदभाव नहीं करता है। मतलब यदि एक प्रेमी पर सब कुछ न्यौछावर करने की बात आए तो वह सब कुछ न्यौछावर कर जाए और उसमें तनिक भी भेदभाव नहीं करे, अपने लिए बचाकर नहीं रखे। फिर क्या कहते हैं कि आन सुनाए और नहीं भाषाए। आन सुनाए मतलब वह अन्य की भाषा नहीं, अनुभव की भाषा बोलता है, वह प्रेम की भाषा बोलता है। वह प्रेमी की भाषा नहीं बोलता, वह किसकी भाषा बोलता है? वह प्रेम की भाषा बोलता है, भक्ति की भाषा बोलता है। और क्या करता है? राम रसायन रसना चाख है और सदैव उस राम रस का ही स्वाद लेने की कोशिश करता है और वह सदैव उस राम रस का स्वाद लेता है। अगला है कि पालिक तौर दरवंद जगाया, बहुत उम्मीद जवाब न पाया। मतलब कि परमात्मा ने दर्द पैदा किया है, प्रेम रूपी दर्द पैदा किया है, उससे उस परमात्मा को बड़ी आशा है, किंतु बहुत उम्मीद जवाब न पाया। उससे बड़ी आशा है, उस ईश्वर को हमसे बड़ी आशा है, लेकिन हमने अभी तक उस ईश्वर से प्रेम नहीं किया और इसलिए उस ईश्वर को अभी तक कोई उत्तर गया नहीं है मेरे तरफ से। जैसे प्रपोजल होता है ना कि प्रपोज कर दिया लेकिन उत्तर गया नहीं, तो इस कबीरदास जी यही कह रहे हैं कि उस ईश्वर ने, एक सेकेंड ना, तो उत्तर नहीं आया है। और कहते हैं कि फिर आगे कहते हैं कि कह रदास कवन गति मेरी, सेवा बंदगी न जानू राम तेरी। कि हे राम जी, मैं आपकी सेवा आराधना नहीं जानता, ऐसे में मेरी कौन सी गति होगी, कौन सी स्थिति होगी। अगला है, इसका शब्दार्थ देख लीजिए और व्याख्या देख लीजिए। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ, आप लोग लिख लेना। नेक्स्ट है कि मरम कैसे पाई बौरे, पंडित क्यों न कहे समझाए, तातय मेरो आवागमन बिलाय, बहुविधि धर्म निरूपिये, करता दिसे सब कोई, जिहि धर्म सुछूटी है, सो धर्म न चीन है कोई। अकर्म विचारिये सुनि स्मृति, वेद पुराण संसा सदा हृदय बसै, हरि बीन कौन करे अभिमान। पाहर उदक पुखा लिए, घट भीतर विविध विकार, और सूची कौन विधि होई रे, जैसे कुंजर विधि व्यवहार। सतयुग सत त्रेता तपत द्वापर, पूजा आचार। और इसका पहले अर्थ जानते हैं। तो मरम कैसे पाई बौरे, पंडित क्यों न कहे समझाए। जीव के संसार में आवागमन की चर्चा करते हुए रैदास जी बताते हैं, इस रहस्य से पर्दा उठाते हुए कहते हैं कि भगवान का मर्म कैसे समझा जा सकता है। पंडित क्यों न कहे समझाए, पंडित इसे भली प्रकार समझाकर क्यों नहीं बताते हैं। अर्थात विद्वानों द्वारा ईश्वरीय तत्व को समझाना संभव नहीं है। क्यों भाई, ऐसा क्या है? क्योंकि कह रहे ताते मेरो आवागमन बिलाए, कह रहे हैं कि कोई, अर्थात विद्वानों द्वारा ईश्वरीय तत्व को समझाना संभव नहीं है, क्योंकि कोई पंडित मतलब साधक समझा दे तो जीव का संसार में आवागमन का जो चक्र है, वो संकट है, वो समाप्त हो जाएगा, बिला जाएगा, मतलब समाप्त हो जाना। तातय मतलब उनका, तातय मेरो उससे,
जो वो ज्ञान समझाएंगे हमें, उससे मेरा आवागमन का जो चक्र है वह समाप्त हो जाएगा। फिर कह रहे बहुविधि धर्म निरूप ये कर्ता दिसे सब कोई। कह रहे हैं कि सभी लोग अपने को ही कर्ता के रूप में देखते हैं। मतलब जो कुछ भी वो कार्य कर रहे हैं, जिसके लिए कर रहे हैं, वो सब स्वयं कर रहे हैं। ऐसा सब लोग अपने आप को कर्ता के रूप में देखते हैं। और क्या करते हैं वे कि बहुविधि धर्म निरूपीय, मतलब कि वे तरह तरह से धर्म का निरूपण करते हैं। कह रहे हैं कि जी धर्म सुछूटी है सो धर्म न चिन्ह कोई। मतलब कि जिस धर्म के द्वारा माया मोह छूटता है, उस धर्म को कोई भी नहीं पहचानता है। मतलब उस सो धर्म न चिन्ह कोई, उस धर्म को कोई पहचानने वाला नहीं है, जिससे कि सब कुछ छूट जाता है। मतलब सारी बुराइयां जिससे समाप्त हो जाती हैं, उस धर्म को कोई जानने वाला नहीं है। फिर कहते अकर्म विचारिये सुनी स्मृति वेद पुराण। वेद स्मृति पुराण सुन करके कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कीजिए। वेदों में क्या कहा गया है, स्मृतियों में क्या कहा गया है, पुराणों में क्या कहा गया है, उसको सुनिए और अपने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध कीजिए। क्योंकि ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि संसार सदा हृदय बसे। मतलब प्रत्येक हृदय में सदैव शंका बना रहता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और इसी संशय के साथ में जो आत्मा, संशय आत्मा होती है, उससे क्या हो जाता है? उसका विनाश होता है। जो शंका सहित हृदय होता है उसका विनाश हो जाता है और हृदय से सारी शंकाएं जो होती हैं वो दूर हो जाती हैं। फिर कह रहे हैं कि हरि बिन कौन करे अभिमान। और जब ये शंकाएं दूर हो जाती हैं, करने और न करने की शंकाएं दूर हो जाती हैं, तो क्या होता है कि भगवान ही सबके अहंकार को दूर करते हैं। अर्थात उस ईश्वर का ज्ञान ही सबके अहंकार को दूर करता है कि कौन क्या करता है और कौन क्या नहीं करता है। मतलब कि ईश्वर के बिना अहंकार को दूर करने में कोई भी समर्थ नहीं है। फिर कह रहे हैं कि पाहर उदक पखालिए घट भीतर विविध विकार। मतलब कि शरीर के बाहरी भाग को धोने से क्या लाभ है? पाहर उदक पखालिए, पाहर मतलब बाहर, उदक मतलब पैर, पखालिए मतलब धोना। मतलब कि बाहर से ही ऊपरी से ऊपर से ही पैर को धोने से क्या फायदा? घट भीतर विविध विकार। जब आपके हृदय में इतनी सारी बुराइयां हो, इतने सारे विकार भरे हुए हों, उससे क्या लाभ? असली मैल तो हृदय में भरा हुआ है। फिर कह रहे हैं कि मनुष्य हाथी के समान। क्या? सुचि कौन विधि होई रे जैसे कुंजर विधि व्यवहार। मतलब कि मनुष्य हाथी के समान अपने ऊपर मोह, मान, मर्यादा, क्रोध, लोभ आदि की धूल निरंतर फेंक रहा है। और इससे उसका इस व्यवहार से, इस विधि और व्यवहार से क्या हो रहा है कि उसका बाहर और भीतर दोनों मैला हो रहा है। भीतर पहले से मैला हो रहा है और बाहर से भी और मैला होता जा रहा है। मतलब जो वो व्यवहार कर रहा है वह बुरा व्यवहार कर रहा है, बुरा व्यवहार कर रहा है। विषय के प्रति इससे क्या होती है? आसक्ति निरंतर बढ़ती है। ठीक है। फिर क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आइए ध्यान दीजिए।
क्या है? सतयुग सत त्रेता तप द्वापर पूजा आचार। मतलब सतयुग में क्या था? सत्य था। सतयुग में सत्य था, त्रेता में तप था, द्वापर में क्या था? पूजा और व्यवहार, आचार था। अचार खाने वाला आचार नहीं, आचार को कहते हैं व्यवहार था। द्वापर में था पूजा और व्यवहार। तीन जुगातिन तीना दृढ़ी, मतलब तीनों युगों की ये तीन सुदृढ़ स्थितियां हैं। और कली केवल नाम आधार, कलयुग में केवल भगवान का नाम लेना ही मुक्ति का आधार है। किस प्रकार से? उसी प्रकार से कह रहे हैं। यहाँ पर रूपक अलंकार है। रवि प्रकाश रजनी, जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधेरा क्या करता है? उगज दिस संसार, अंधेरा समाप्त हो जाता है। जैसे सूर्य के प्रकाश होने पर जगत का अंधेरा समाप्त हो जाता है, ठीक वैसे ही नाम जप से संसार में मोह से पैदा हुए अंधेरे का नाश हो जाता है। तब संसार में प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है। ठीक है, किस प्रकार का प्रकाश दिखाई देता है? कहते हैं पारस मणि तामम बा छिपा कनक रोज नहीं पार। यदि पारस मणि अंधकार में छिपी हो तो सोने की खोज करना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि परमात्मा के अभाव में मिलन न होने से धन यौवन सब कुछ क्या है? व्यर्थ है। क्योंकि इन सब से अपार दुख मिलता है। जैसे धन होगा तो खोने का डर, दुख होता है ना, उसी प्रकार से फिर क्या कह रहे हैं कि धन जोबन हरि ना मिले, दुख दारुनी अधिक अपार। मतलब धन यौवन सब कुछ क्या है? व्यर्थ है यदि आपके पास ईश्वर की प्राप्ति नहीं है। और ईश्वर की यदि प्राप्ति नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है, अपार दुख है। दारुणी अधिक अपार, दुख जो है दारुणी का रूप धारण करता है और बहुत ही अपार असीमित दुख बन जाता है। फिर कह रहे हैं एक अनेक बिगैया ताको सब जाने संसार। मतलब संसार के सभी लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? उसी को जानते हैं जो एक अनेक में छिपा है। एक अनेक बिगैया, जो एक ईश्वर सभी मनुष्यों के संपूर्ण जगत में चराचर रूप से विद्यमान है, छिपा हुआ है, उसी को संसार के सभी लोग जानते हैं। अनेक जतन करी टारिये हारे न टरे जमपाश। किंतु यम के बंधन को कभी टाला नहीं जा सकता, प्रेम भक्ति नहीं अपनाई तो। मतलब आप अनेकों प्रयास कर लो, लेकिन यम की यातना आपको सहनी ही पड़ेगी। कब सहनी पड़ेगी? जब आप इस नश्वर शरीर को, जो सदैव नष्ट होने वाला है, जिसको यमराज के हाथों बेचना ही पड़ेगा, उसको यदि आप अपना समझ रहे हो, उसके प्रति यदि मोह रख रहे हो, तो यम के बंधन को तो टाला नहीं जा सकता। लेकिन क्या होगा कि आपको अपार दुख का सामना अवश्य करना पड़ेगा। यदि आपने अपने प्रेम को अपने आप से नहीं, ईश्वर के प्रति अपने आप से लगाया हुआ है, ईश्वर के प्रति नहीं लगाया हुआ है, तो आपको अपार दुख का सामना करना पड़ेगा। तब कहते हैं कि प्रेम भक्ति नहीं अपने ताने जन रैदास। और प्रेम भक्ति नहीं अपनाई, इस बात को संत रैदास जी जानते हैं। समझ में आया होगा? चलो
शब्दार्थ देख लीजिए इसका। शब्दार्थ है ये और इसकी व्याख्या है, आप एक बार देख लीजिएगा। ऐसे ही व्याख्या लिखना है इसका। अगला है 9वां है, भाई रे सहज बंदो सोई बिन सहज सिद्ध न होए, ल्यो लीन मन जब जानिए जब कीट गी होए। आपा पर चिन्ह नहीं और कुपदेश, कहा तै तुम आप रे भोदू जाहूं गए किस देश। कहिए तो कहिए काही, कहिए ब्रह्मा पाया कौन पसाई। रैदास दास अजान है करी, रहयो सहज समाई। आराधना का उपदेश देते हुए संत रैदास जी कहते हैं कि भाई रे, सहज पद्धति से ईश्वर की आराधना करो। सहज पद्धति मतलब यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं कि हठयोग के विरोध में प्रयोग किया इन्होंने, सहज पद्धति से। जैसे छोटा बच्चा जिद करता है और अपनी माता से प्रेम करता है, आप भी उस ईश्वर से इसी प्रकार की आराधना करो, इसी प्रकार की भक्ति करो, एक छोटे से बच्चे के समान। किस प्रकार कहते हैं, आगे बताते हुए कहते हैं कि बिन सहज सिद्ध न होई। जब तक आप सरल नहीं बनोगे, आप छोटे से बच्चे का रूप धारण नहीं करोगे। छोटे से बच्चे का क्या तात्पर्य है, उसके हृदय में बुराइयां नहीं होती हैं। तो वही कह रहे हैं कि जब तक आप अपने हृदय को स्वच्छ नहीं बनाओगे, आप एक छोटे से बच्चे के रूप में उस ईश्वर को नहीं प्रेम करोगे, तब तक आपको वो ईश्वर मिलना संभव नहीं है। आगे कह रहे हैं कि ल्यो लीन मन जब जानिए, मन को ईश्वर में लीन कर लो। और कब पता चलेगा आपको कि आपका जो मन है वो ईश्वर में लीन हो गया है? कहने जब कीट गी होए, मतलब जब मन की दशा कीड़े और भौरे के समान हो जाए तो प्रेम की पूर्णता मानो। जैसे कीड़ा जानता है कि आग में जाने पर वह जल जाएगा, परंतु वह फिर भी आग से प्रेम करता है और उससे आकर्षित होता है। उसी भौरे के समान जो विषैले पुष्प पर जाकर बैठता है और जानता है कि उस पुष्प पर बैठने पर उसकी मृत्यु हो जाएगी, परंतु वह भौरा फिर भी उस पुष्प से प्रेम करता है। तो जब आपके मन की दशा इस प्रकार हो जाए, इस कीड़े और भौरे के समान हो जाए, तब जानो कि आपका जो प्रेम है वह पूर्ण हुआ। अगला है कि आपा पर चिन्ह नहीं और कुपदेश, मतलब लोग आपा मतलब स्वयं को, चिन्ह नहीं मतलब नहीं पहचानते हैं, लोग स्वयं को नहीं पहचानते हैं और न उनमें आत्मबोध है। मतलब न वो स्वयं को जानते हैं और ना ही वह अपने आप को पहचानते हैं, किंतु क्या करते हैं, और को उपदेश करते हैं, और को उपदेश, किंतु औरों को उपदेश अवश्य देते हैं। तब कहते हैं कहाँ तै तुम आपरे भोंदू, भोंदू मतलब मूर्ख। कहते हैं कि अरे मूर्ख, तुम कहाँ से आए हो, कहाँ तै तुम। आपरे मतलब आप पढ़े आ गए हो, जाओगे किस देश, मतलब कहाँ, अरे मूर्ख कहाँ से आए हो और किस देश जाओगे, किस जगह को जाओगे। फिर कहते हैं कहिए तो कहिए काहे, कहे तो किससे कहें, क्या कहें। कहिए ब्रह्मा पाया कौन पसाई, कहो ब्रह्मा ने कौन सा प्रसाद पाया है।
फिर रैदास जी कहते हैं कि दास अजान है। अजान मतलब अज्ञान। रैदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, अज्ञान के अंधेरे में रहने पर ये जो आपका भक्त है वह अज्ञान है। रहियो सहज समाई, उनकी भक्ति सहज भक्ति में सम्मिलित है। मतलब यद्यपि वो आपका भक्त है, इसलिए आप उसे, वो जैसी भी भक्ति करता है आप उसे क्या करो, उसे ही सहज समझ लो, उसे ही अपने बच्चे के रूप में देखो। चलो इसका शब्दार्थ देख लो आप लोग। शब्दार्थ आप लोग अपने हिसाब से लिख लिया करो, है ना। हम हमेशा अपने हिसाब से लिखते हैं, ठीक है। अब 10वां और आखिरी बचा है, चलो इसको भी कंप्लीट कर लें। हाँ, तो क्या है कि अब कैसे छूटे नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन अंबन मोरा, जैसे चितवत चंद चिकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। दीन पूर्वक भक्ति की बात कह रहे हैं रैदास जी। इसमें कहते हैं कि हे ईश्वर, मुझे राम नाम रटने की आदत सी पड़ गई है, अब कैसे छूटे नाम रट लागे। हे ईश्वर, अब ये छुड़ाए नहीं छूट सकता, क्योंकि मुझे अब आपका नाम लेने का, आपका नाम रटने का आदत पड़ गया है। यह आदत अब कभी नहीं छूट सकती। क्यों, मेरी स्थिति क्या हो गई है, कहते हैं, ये बताते हुए कहते हैं कि हे प्रभु जी, जिस प्रकार चंदन और पानी को अलग नहीं किया जा सकता, ठीक हमारा भी रिश्ता कुछ ऐसा ही हो गया है। प्रभु जी तुम चंदन और मैं पानी के समान हूँ। जैसे कि चंदन के अंग अंग में जिस प्रकार सुगंध व्याप्त है, उसी प्रकार पानी भी सुगंधित है। मतलब जिस प्रकार चंदन स्वयं तो सुगंधित है ही, उसके अंदर जो उसका पानी डाला हुआ है वह भी उस चंदन से सुगंधित हो गया है। फिर कहते हैं कि प्रभु जी तुम घन बनहम मोरा, कि हे प्रभु जी तुम बादल और मैं आपके वन का मोर हूं। फिर क्या वो कहते हैं कि जैसे चितवंत चंद चिकोरा, मतलब जैसे चकोर चंद्रमा को देखता है, वैसे ही मैं तुम्हें देखता हूं। फिर कहते हैं कि प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, हमारे रिश्ता दीपक और बाती के समान है। यदि आप दीपक हो तो मैं क्या हूँ, उस दीपक की बत्ती हूँ। मतलब आप भी तभी हो जब मैं हूँ। मतलब हम दोनों का रिश्ता एक दूसरे के बिना क्या है, अधूरा है। और जिसका प्रकाश, उस दीपक का प्रकाश सदैव बना रहता है। आगे उदाहरण देते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, हे प्रभु जी, हमारा रिश्ता ठीक उस मोती और धागे के समान है, जिसके तो जैसे तुम मोती हो तो मैं धागा हूं। तुम और हम सोना एवं सुहागा की तरह मिले हुए हैं। जैसे सोने ही मिले तो सुहागा, जैसे सोने में सुहागा मिला हुआ है, उसी तरह से हमारा मिलन है। फिर कहते हैं प्रभु जी तुम स्वामी हम दास। हे प्रभु जी आप मेरे स्वामी हो और मैं आपका दास हूं। और स्वामी तभी स्वामी होगा जब उसका दास होगा, और दास जब स्वयं को दास समझेगा तभी उसका स्वामी होगा। तो कहते हैं कि हे ईश्वर, मैं रैदास
आपका इसी भाव से भक्ति करता हूँ। समझ में आया? रैदास जी का व्याख्या यहीं पर समाप्त होता है। चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अब हम जानेंगे अगले वीडियो में रैदास जी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी जानेंगे और लघुत्तरीय प्रश्न भी जानेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।